तेलंगाना में हाल ही में हुए पोंजी स्कीम के मामले ने फाइनेंशियल कम्युनिटी में हलचल मचा दी है, जो एक धोखेबाजी के जाल को उजागर करता है जिसने 6,000 से अधिक व्यक्तियों को फंसाया है और 850 करोड़ रुपए का बड़ा नुकसान कराया है। ये घोटाला फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म के आसपास घूमता है, जिसने खुद को एक जायज इन्वेस्टमेंट के अवसर के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन वास्तव में ये एक क्लासिक पोंजी स्कीम था। इस ऑपरेशन का नेतृत्व फाल्कन कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अमरदीप कुमार, आर्यन सिंह और योगेंद्र सिंह के साथ कर रहे थे, जो अब भी फरार हैं। आरोपियों ने जमाकर्ताओं को 25,000 रुपए से 9 लाख रुपए तक के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर 11% से 22% वार्षिक तक के उच्च रिटर्न के लुभावने वादों के साथ लुभाया। इन इन्वेस्टमेंट्स के मैच्योरिटी पीरियड धोखे से शॉर्ट थे 45 से 180 दिन तक, जिसने उन्हें क्विक प्रॉफिट चाहने वाले पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए विशेष रूप से अट्रैक्टिव बना दिया। स्कीम के आर्किटेक्ट्स ने एक मोबाइल एप्लीकेशन और एक वेबसाइट का उपयोग किया, जिसने गलत तरीके से इन्वेस्टर्स को इनवॉइस डिस्काउंटिंग सर्विसेज की आवश्यकता वाली रेप्यूटेड कंपनी से जोड़ने का दावा किया। हालांकि जांच में पता चला कि उन्होंने वेंडर प्रोफाइल्स बनाई और लेजिटिमेसी का इल्यूजन देने के लिए फेक डील्स बनाई। कुल जमा लगभग 1,700 करोड़ रुपए असंदिग्ध इन्वेस्टर्स से एकत्र किया गया था। पुनर्भुगतान इस राशि में से 850 करोड़ रुपए पहले के इन्वेस्टर्स को चुकाया गया, जिससे सफलता का एक दिखावा बना और अधिक लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। धोखाधड़ी प्रथाएं, फंड्स का दुरुपयोग किया गया और क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स, आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स, लग्जरी हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स, प्राइवेट चार्टर सर्विसेज और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे विभिन्न सेक्टर्स में शामिल शेल कंपनीज में भेजा गया। इस स्कीम का पतन, ये ऑपरेशन 2021 में शुरू हुआ और जायज बिजनेस प्रैक्टिसेस के बहाने काम करता रहा, जब तक कि ये 15 जनवरी 2025 को कोलैप्स नहीं हो गया। वादा किए गए रिटर्न्स अचानक बंद हो गए, जिससे उन जमाकर्ताओं में व्यापक डर पैदा हो गया जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट की थी। जैसे ही शिकायतों की बाढ़ आई, साइबराबाद पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग (EOW) ने जांच के लिए कदम बढ़ाया। कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारियां। इस फाइनेंशियल फ्रॉड पर अपनी कार्रवाई के हिस्से के रूप में पुलिस ने स्कीम से जुड़े 2 व्यक्तियों पवन कुमार और काव्या एन को गिरफ्तार किया, जबकि शामिल अन्य लोग अब भी फरार हैं। इस मामले में कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने तेलंगाना स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स और फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1999 के प्रासंगिक सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़ितों पर प्रभाव। इस पोंजी स्कीम से हुआ नुकसान बहुत से परिवारों के लिए विनाशकारी रहा है। 6,979 से अधिक जमाकर्ताओं के प्रभावित होने से इमोशनल और फाइनेंशियल नुकसान बहुत बड़ा है। कई व्यक्तियों ने अपनी जीवन भर की कमाई इन्वेस्ट की या उन उच्च रिटर्न्स की उम्मीद में उधार लिया जो कभी पूरे नहीं हुए। सामुदायिक प्रतिक्रिया। इस घटना ने पीड़ितों में आक्रोश पैदा किया है और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में रेगुलेटरी ओवरसाइट के बारे में सवाल उठाए हैं। कई लोग भविष्य में ऐसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से इन्वेस्टर्स की रक्षा के लिए सख्त नियमों की मांग कर रहे हैं। भविष्य के निहितार्थ, ये मामला उच्च रिटर्न इन्वेस्टमेंट स्कीम से जुड़े जोखिमों की कड़वी याद दिलाता है, जो सब्सटेंशियल बैकिंग या ट्रांसपेरेंसी के बिना क्विक प्रॉफिट्स का वादा करते हैं। निष्कर्ष। तेलंगाना में 850 करोड़ रुपए का पोंजी स्कीम केवल एक फाइनेंशियल क्राइम नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप्स में वल्नरेबिलिटीज के बारे में एक कॉशनरी टेल है, जहां लालच जजमेंट पर हावी हो सकता है। जैसे जैसे अथॉरिटीज अपनी जांच जारी रखती हैं और इस विस्तृत फ्रॉड के लिए जिम्मेदार लोगों का पीछा करती हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए सतर्क रहने और ऑफर्स के प्रति संदेह रखना महत्वपूर्ण है, जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। एक ऐसे युग में जहां जानकारी हमारी उंगलियों पर आसानी से उपलब्ध है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में स्वयं को शिक्षित करना ऐसे स्कीम्स का शिकार होने के खिलाफ सबसे प्रभावी टूल्स में से एक हो सकता है। इस घटना से सीखे गए लेसन्स भविष्य में इन्वेस्टमेंट्स के प्रति अधिक जानकार और सावधान अप्रोच को बढ़ावा देने के लिए कम्युनिटीज में गूंजने चाहिए।